अम्मा आयशा का हुजरा अपनी जगह पर है। देखो कितने भाई कितने का मेरे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, कितना बड़ा घर है अम्मा आयशा का। वो अम्मा आयशा जिनको खुदा का सलाम आता है, वो अम्मा आयशा जिनको जिब्रील सलाम कहलवाते हैं, वो अम्मा आयशा जिनके गोद में मेरे नबी का सर होता है और कुरान उतरता है। मेरे भाई उस अम्मा आयशा के घर में हिजरत अमर भाई एक खजूर है। अम्मा आयशा को ये गम नहीं कि मेरे घर में एक खजूर है, मेरे पास बच्चियां, मेरे पास एक गरीब औरत के साथ दो बेटियां, अल्लाह मेरे पास देने के लिए पूछी। अम्मा आयशा इमोशनल है, रहमत का दरिया जोश में आया। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत से आज हिस्सा उन बेटियों को मिल रहा है जिनको जिंदा गाड़ा जाता था। फरमाया हो मेरा सुनो सुनो, जिसको आजमाइश में डाला गया, जो आजमाइश में पड़ा, इन बेटियों के पालने में, इनकी तालीम में, तरबियत में, जितने बेटी वाले लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि बेटी की तालीम में, तरबियत में, शादी में और बेटी के मसाइल में कितना दो चार होना पड़ता है। जिसने अपने बेटी रुखसत नहीं की, जिसने अपनी बेटी रुखसत नहीं की, वो अपनी बीवी को कदर, अपनी बीवी की कदर नहीं जानता। जिस दिन बेटी रुखसत कर, जिस दिन बेटी का आपके घर से सफर होगा ससुराल की तरफ और बेटी रुकते हुए मैं भी उसे घर में पैदा हुआ, उस दिन पता चलता है कि बेटी क्या चीज है। मैं हमेशा नौजवानों से कहता हूं, तुम्हें नहीं मालूम कि बेटियां क्या चीज है। जिस दिन तेरी बेटी पैदा होगी और तुम्हें उस दिन तुझे मालूम होगा कि मेरी बीवी की कीमत क्या थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आजमाइश में पड़ा, फाहसन इलैहिन्ना, बेटियों को बोझ नहीं समझा, बेटियों को बोझ नहीं समझा, उनके साथ हुस्न सुलूक करता रहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में है। फरमाया हो मेरा सुनो, कुन्न लहु सित्रम मिनन नार, गलतियों को ताहियों की वजह से जब फरिश्ते इसके हाथ में हथकड़ी डालकर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, बेटियां जहन्नम की और अपने बाप के बीच में, हमारा ईमान है, हमारा ईमान है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का, आपकी सच्चाई का उन्होंने भी इकरार किया जिन्होंने आपको नबी बरहक नहीं माना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सुनो, कुन्न लहु सित्रम मिनन नार, ये बेटियां कल कयामत के दिन जब इसको पकड़कर जकड़कर जहन्नम में ले जाया जाएगा, बेटियां उस जहन्नम के और इसके बीच में दीवार बन जाएंगी। खुदा की बारगाह में कहेंगी, खुदाया मेरा बाप जानता था जनाजा नहीं दे पाऊंगा, मेरे बाप का जनाजा उठेगा, मेरे बाप का जनाजा उठेगा तो मैं अपने बाप की लाश के कंधे पे नहीं, मेरा बाप जानता था मैं कमजोर हूं, मैं कब्र में उतर नहीं पाऊंगी। अल्लाह मेरे बाप ने उसने सलूक किया है, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दीजिए। कुन्न लहु सित्रम मिनन नार, अल्लाह का पैगंबर नबियों के सरदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौके पर जिसने अपनी बेटी को पाला और शादी कर दी और इस्लामी अहकाम के मुताबिक तरबियत करके निकाह किया, इसलिए ये रुककर ये आजिज हमेशा अपने भाइयों से कहता है कि इतनी बड़ी फजीलत सिर्फ इसलिए महरूम हो जाए कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह बच्चियों का और बच्चों का नहीं किया। शर्त यह है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह हो, निकाह हो, बेटी की आंख खाना न हो, बेटी को विरासत में हक दिया जाए, बेटी को विरासत में हक दिया जाए,
जहेज बंद किया जाए, रस्में छोड़ दी जाए। मेरे भाइयों, जहां ये नुकसान है, अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तर्क करने की वजह से हम फजीलतों से महरूम होंगे। वहीं दुनिया में ये नुकसान है कि सुन्नत छोड़ने की वजह से, सुन्नत छोड़ने की वजह से, जहेज की लानत की वजह से कितनी बेटियां बेशादी पड़ी। मैं एक बार एक निकाह पढ़ा, मेरे लिए दुआ कर दो। मेरी 4 बेटियां हैं, किसी की शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा कि आपकी बच्ची की क्या उम्र है? तो उन्होंने कहा कि बड़ी वाली बच्ची की उम्र तकरीबन 40 साल है। छोटी वाली की उम्र तकरीबन 30 साल। मुझे किसी ने खबर दी इसी बड़े शहर के हवाले से कि बेटियों ने खुदकुशी कर ली, और वजह ये बताई कि मेरा बाप जब रोता है, बूढ़े बाप के आंसू नहीं देखे जाते। सुन्नत के तर्क करने की जहां ये नहुसत है कि दुनिया में बेकरारी, डिप्रेशन, बेचैनी के हम सबब बने हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी बेटियों का निकाह पाल कर, पोस कर, पढ़ा कर मेरी सुन्नत के मुताबिक और तरीके पर किया, अना अज़मनु लहुल जन्ना, मैं उस बाप के लिए जन्नत की गारंटी लेता हूं। जय निकाह पर, उसको पालने पर, जिसको जिंदा गाड़ा। मेरे भाइयों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा उस बीवी को, जिस बीवी को पहले भी और किसी न किसी दर्जे में आज भी पहले बांदी समझा जाता था, आज नौकरानी समझा जाता है, कुल नहीं, लेकिन लाइफ पार्टनर, जिंदगी का शरीक हयात नहीं समझा जाता, उसको पहले बांदी समझा जाता था। आज बीवियों को किसी न किसी दर्जे में नहुसत दुनिया में है। खुदा करे आपके यहाँ न हो, लेकिन दुनिया में है। उसे एक नौकरानी का दर्जा दिया जाता है। हालांकि मेरे भाइयों, जिस दिन बीवी का इंतकाल होता है, उस दिन पता चलता है कि मेरी बीवियां, जिन्होंने दरबान की तरह मेरे घर की रखवाली की, धोबन की तरह मुझे कपड़े धो कर दिए, बावर्चन बनकर मेरी रोटी पकाई, दाया बनकर मेरे बच्चे पाले, मेरे भाई, वो औरत रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर, मैं यहाँ बैठकर, आप वहाँ खड़े होकर, दुनिया में कोई भी इंसान ये कह सकता है कि मैं बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी हूँ। किसी के अच्छे और सच्चे होने की अलामत ये है कि उसके घरवाली से पूछो ये कैसे, उसके पड़ोसी से पूछो इनका मामला क्या है। मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ अहले मदीना को नहीं, सिर्फ सहाबा को नहीं, क़यामत तक आने वाले अपने एक एक उम्मती को मेरे नबी ने यह पैगाम दिया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। से बेहतरीन, अच्छा, बेहतर इंसान वो है। और सुनो, इस रोए जमीन पर मुझसे अच्छा अपनी फैमिली के लिए कोई भी नहीं हुआ है। मैं अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबसे अफजल हूं, सबसे बेहतर हूं। ये दावा मिंबर पर खड़े होकर मेरे दोस्तों आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे नबी रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन ने आपकी रहमत से हिस्सा आज बीवी को मिल रहा है कि इस रोए जमीन पर कल खुदा की बारगाह में, मेरे नबी की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें सबसे अफजल और बेहतर होने का अगर तमगा लेना है तो उस बीवी के साथ खैरखाही करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, उसके हक अदा करो, उसको खुश रखो, उसका दिल न सताओ, उसका दिल न जलाओ। वअना खैरुकुम लि अहली। वो बीवियां ने औरतों को हिस्सा दिया। माँ, अल्लाह, माँ एक ऐसी चीज है कि रहमत से हिस्सा आज माँ को मिल रहा है। किसको? माँ को।
एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, मैं सबसे ज़्यादा खिदमत किसकी करूं? मेरे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मु का, अपनी माँ की करो। फिर उन सहाबी ने कहा सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, फिर दूसरे नंबर पर सेकंड किसकी पोजीशन है? आपने फरमाया माँ की। फिर सहाबी पूछते हैं तीसरा नंबर किसका है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ। आज रहमत का दरिया अपनी रहमत से हिस्सा दे रहा है उस माँ को, और आप फरमा रहे हैं कि 3 दर्जा बढ़ा हुआ है खिदमत के सिलसिले में माँ का। क्यों? अल्लाह ने कुरान में तायीद की, हमलत उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। तुम माँ के पेट में थे, हमल की तकलीफ तन्हा माँ ने उठाई, अपनी छाती से दूध तन्हा माँ ने पिलाया, और